भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुते प्यारा भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी जौन है कहानी के माध्यम से आप लोगों के प्रस्तुत करे जाता है। ये चर्चा के पूरा सुनो। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा को वो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर कि आधा चर्चा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सब सुनो तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के बा आ का सीखनी। तो देखी ई जौन है तीज व्रत पर बहुते प्यारा ननद भौजाई के कथा हम कहे जाता नहीं। ननद के जीवन में कैसन संकट आवेला, लेकिन संकट कैसे भगवान के दया कृपा से टल जाला। कथा के जब पूरा सभी देखो तो आप लोगन के आनंद आ जाए। तो ये ननद भौजाई के चर्चा कथा है। तो अगर अच्छा लगी हमार कथा तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर की लिखे बोलले से, लिखले से, कहले से, सुनले से सब दुख के निवारण होला। और जब चर्चा भजन से हमें जुटे नहीं तो बहुत कुछ ज्ञान सीखे के मिलेला। तो देखी एगो गुरु बहिना के घर में जौन है एगो बेटी और बहू रहेली। बहू जौन है भोले जी के भक्त रहेली, परम भक्त रहेली। बिना पूजा पाठ कैले तो कौनो काम ना करेली। उनके मन में ये विश्वास रहेला कि जब हम अपने पिताजी के गुरु बना ले तो अपने बारे में तो कोनो चिंता ना करे के बा, हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुई। तो जब हम मन में संकल्प ले हम अपने माता पिता के आश्रय पर रही ले तो माई बाप तो जिया तो भर बेटी बेटा कहते हैं अपने मरे ना। तो जे सृष्टि के रचयिता है ये संसार में भेजले बा, वो से बढ़िया गुरु के बा आप लोगन के। तो वो बेचारी अपने परम पिता परमेश्वर भोले जी अन्यथा माता पार्वती जी के गुरु बनौले रही और बड़े विधि विधान से पूजा पाठ करें और हर व्रत त्यौहार के अपन मन लगा के करें कि कौने चीज़ से कौने चीज़ के फल के प्राप्ति होला। तो जैसे वो विवाह करके अली तैसे वो तीज के व्रत उठा ले रही। जैसे आप लोग तीज के तैयार में जुटल बानी। तीज के व्रत है वो भौजाई जैसे अली तब से अपने पति की लंबी आयु करतीन, जौन है लंबी आयु करतीन, भक्ति भाव और पूजा पाठ है बेचारी दिन प्रतिदिन करें। और तीज के व्रत तो बड़े विधि विधान से करें। निर्जला व्रत रह के संकल्प लें कि हमरो आयु हमरे पति के लग जा, हमारे पति जौन है 100 साल जी। तो यह मनोकामना हर हमेशा करें। तो जब उनका ननद ससुरे से अली तो ननद शुरुए से पूजा पाठ कुछ ना करत रही, लेकिन जब ससुरा से अली तब भाभी जौन रहली देखी कहल जाला कि हम केहू के भाभी केहू और केहू के भाभी ई बुरा न मानब। सब भौजाई एक तरह से ना रहेली, लेकिन वो भौजाई अपने ननद के सीख दिहल चाहतड़ी, अच्छा ज्ञान दिहल चाहतड़ी। कहतड़ी कि ये बहनी आपो जौन है तीज के व्रत उठा ली। तीज के व्रत कैले से पति के लंबी आयु होला। ई व्रत जौन है माता पार्वती जी कैले रहनी भोले जी के पावे करतीन। तरहु ई व्रत के उठा ली और विधि विधान से पूजा पाठ करी। ननद के कुछ समझ में ना आवे, कहे के फालतू में दिन भर शरीर के तपाई। अरे जौन होखे के रही तौन होबे करी। उ व्रत त्यौहार ना करें। अब भौजाई बड़े प्रेम भाव से निर्जला व्रत रह के
और सुहाग के चीज़ जौन है ब्राह्मण में दान करें, अन्न दान करें। बेचारी अपने पति करती बहुत कुछ करें। पति तो परमेश्वर होलें और कर्म ही पूजा, दो चीज़ तो आपके मान ही के पड़ी। भगवान स्वयं कहे कि कर्म ही पूजा है। तो पति के प्रति का कर्म बा, वो कर्म के आपके कर ही के चाहिए। सास ससुर माई बाप के प्रति का कर्म बा, के कर्म करे के चाहिए। ऐसे बढ़ के पूजा कौनो ना बा। तो व्रत रहें, ननद व्रत ना रहें। लेकिन जब व्रत ना रहली, अपने ससुरा गईली, तो जब बिंदी लगावें तो बिंदी अपने आप नीचे गिर जा। और सिंदूर लगावें सुबह तो शाम तक मांगी में लौकबे ना करे कि सिंदूर लगौले बाटी। लाली लगावें तो पता ना चले कि ओठे पर उनके लाली बा। तो देखी हमके कुछ अपशगुन पता चलेला। पहला सब कि बिलिया बोलत या कुछ अपशगुन हुई, कुकुरा बोलत अपशगुन होखे वाला बा। तुलसी मैया जब सूखे लगिली तब अपशगुन होला, जरूर होला। काहे से सब विपदा माई हरेली। लेकिन जे के नज़रअंदाज कर देला ते कुछ ना जान पावेला। अगर आपके दिल सच्चा बा तो आपके भी आगम मिलेला कि हमरे घर में का होखे वाला बा। लेकिन हम वो बात पर ध्यान ना देनी। अब वो जब बिंदी लगावें तब भट दे गिर जा। कांच के चूड़ी जब पहिरा तब बेचारी के चूड़ी जौन है आज पहिरा 2-3 दिन में पता नहीं कैसे चन फूट के निकल जा। अब ये सब जब होखे लगल तो बड़ा आश्चर्य में पड़े लगली कि काहे हम जब 16 श्रृंगार करीला तो ऐसन हो जाला। जब परेशान हो गईली, हैरान हो गईली, तो अपने सास से कहली कि अम्मा काहे ऐसन होला कि हम चूड़ी पहिरीला तो एको हफ्ता हमार चूड़ी ना जाला, चन निकल जाला बिना काम के। बिंदी लगाईला, सुबह लगाईला तो दोपहर तक लीलारे पर बिंदिए ना रहेला। सिंदूर लगाईले तो पते ना चलेला आखिर एकर परिणाम का है। तो जब लगली अब डेराए, अब भयभीत जब होखे लगली तो सास उसे सलाह लेहली। कहली कि काहे ऐसन होता अम्मा, हम समझ ना पावतानी। कितना लोग के बिंदी तो कोई दिन लीलारे पर रही जाला, आ हमार जेव लगावे नी तेव ना जानी कहाँ न पता हो जाला। सास भी बड़ा चिंतित भइली काहे खातिर कि उनकर एकलौता बेटा उ रहला, एक बहू रहली। अब जब इतना बात सुनली तो बड़ा चिंतित भइली। अब अच्छा गुरु के तलाश करे लगली कि संत के कि एकर पूछी कि एकर परिणाम का होला। अब बेचारी निकल गईली तो कहाँ गईली, भोले जी के बनारस में बाणी न तो गईली विश्वनाथ मंदिर में। जब गईली कहली कि ऐसन बा ए बेटी, हम जातानी भोले जी के भक्ति भाव करे। बड़ा पुजेरी रहली। कहली कि वहाँ बा अनेकों प्रकार के संत बैठेली हैं, केहू से परामर्श लेवें कि ऐसन काहे होता। अब बेचारी गईली अब विश्वनाथ जी के मंदिर में गईली तो वहाँ बहुत जोशी बैठल लोग, महात्मा लोग। तो वही पीछे जाके प्रणाम कैली और कहली महात्मा जी, हम बड़ा विचलित बानी, हमारे एक गो पुत्र बाने बहू बड़ी। अब जौन है बिंदी लगावेली त ना जाएनी, कैसे दोपहर तक गायब हो जाला, सिंदूर बार में पता ना चलेला। कांच के चूड़ी पहनेली तो 2-4 दिन ना चलेला, ई काहे ए तरे होला। अब जब संत जी ध्यान लगा के अब देखनी तो कहनी कि अब तुहसे हम का कहीं कहलो ना जाता, तुहार बहू विधवा होखे वाली बाटी। जौन है गलत परिणाम बा, ई चूड़ी के टूटल अच्छा ना है, बिंदी के गिरल अच्छा ना है। तो बेचारी बहुते उदास भइली और कहली हे गुरुजी, कौनो उपाय ऐसन बताई कि हमरे जौन है बहू के सुहाग बच जा, हमारे पुत्र के जीवन दान मिल जा। ही संत जी कौनो जरूर परिणाम हो जौने से हमरे पुत्र के जीवन बच सकेला, कौनो उपाय बता दी। अब संत जी कहनी कि यह उपाय बा कि अब सावन महीना में बेचारी गई रहली। कहले कि सावन के बाद जौन भाद्रपद आवला, भाद्र के तृतीया नक्षत्र में तीज के हरतालिका तीज व्रत पड़ेला।
आ वह तीज व्रत के जब वो विधि विधान से करिया तो उनका ई पाप कट जाई और भोले जी के आशीर्वाद मिली। तो ई व्रत जौन है माता पार्वती जी कैले रहनी, आ यह व्रत विधि विधान से राउर बहू करी हाँ तो उनके भोले जी के आशीर्वाद मिली तो और पुत्र के जीवन दान दे देना और उनके सुहाग के रक्षा भी हो जाई। तो अब जब इतना बात ही सुनली बेचारी, अब वहाँ से तुरंत घरे चली अली। घरे अली और कहली कि ये बहू अब बहुत ई का जौन है अब शगुन बा, चूड़ी के फूटल अच्छा ना होला, बिंदी के गिरल ठीक ना होला। तू जौन है अब तीज आवे वाला बा, आ तीज के व्रत उठा लो। आ तीज के व्रत जब विधि विधान से करबू तो तुहर सुहाग के रक्षा हो जाए, न तो तू विधवा होखे वाली बाटू, तोहरे ऊपर बहुत भारी गर्रह बा। आ ई व्रत जौन है माता पार्वती जी स्वयं कैले रहनी, तो तुहू ये व्रत के कैला। अब कहली कि ठीक बा। अब मने मने सोचे लगली कि काश हम अपने भौजी के बतिया मान ले रहती। भौजी तो हमार जब से विवाह होइल तब से कहत रहली कि ये बहिनी तीज के व्रत पति के जौन है लंबी आई करतीन कइल जाला। तो हम समझी कि हमार भौजी ढोंग करेली, केहू के अपने से श्रेष्ठ के बात तो जरूर माने के चाहिए। अब उनके वही ज्ञान हो गई, और ज्ञान हो गई तो कहली कि ये अम्मा हम अपने नैहर में जातानी आ वहीं से तीज के व्रत उठाई। काहे खातिर कि हमार भाभी बड़े विधि विधान से तीज के व्रत करेली और भोले जी के सच्चा भक्त हुई। तो कहली ठीक बा बहू चल जा। तो वहाँ गईली और विधि विधान से भोले जी के व्रत रहली। हरतालिका तीज के व्रत कैली, जैसे रहल जाला निराजल रह के रात दिन भोले जी के स्मरण कैली, माई के स्मरण कैली कि हमसे बड़ा भारी भूल भइल बा, हमरे भूल के क्षमा कर दी। लड़कपन में हम कुछ हो ना जाननी, लेकिन हमरे सुहाग के रक्षा करी, हमरो जौन है आई जौन हमरे पति के दे दी। आ जब भी हम मरी तो सुहागिन बन के मरी। हे भोले जी हम पर दया करी, हे गौरा मैया हम पर दया करी, कृपा करी। तो देखी भगत के बस में हैं भगवान। तो भोले जी तो भोले जी भक्त के बस में तो है हई, जे सच्चे दिल से पुकार करेला ओके तो वही से देखत रहेनी कि केकरे दिल में का चलता। जब जननी कि सच्चे दिल से भक्ति भाव करताड़ी तो काहे न भोले जी आशीर्वाद अपने बच्चन के दी। तब भगवान के जौन है अपने पति के लंबी आयु करती, तीज के व्रत रखले बाड़ी। आ देखी कितना सुंदर जौन है भजन गाओ ताड़ी, भोले जी की सुनाओ ताड़ी अपन दुखड़ा। भोले बाबा भादो से कही लेते जे बरातिया नाओ। भोले बाबा भादो से कही तीज के बरातिया नाओ। कि भोले बाबा चमकत रहे मोरे सुनूरवा सजनवा, मोरे सलामत रहे हो। भोले बाबा चमकत रहे मोरे सिंदूरवा सजनवा, मोरे सलामत रहे हो। भोले बाबा चमकत रहे मोरे सिंदूरवा सजनवा, मोरे सलामत रहे हो। भूखिया पियसिया शिव जी दीना, वहाँ बितवली दीना, वहाँ बितवली कि भोले बाबा रतिया हम बितवली कि भोले बाबा करी हम पर तोर हरो पूजनिया की सजनवा, मोर सलामत रखिया कि भोले बाबा करी हम तुआ रो पूजनिया की
रो पूजनिया सजनवा मोर सलामत रहे हो। जवन सुहागवा शिव जी गऊ राके दीहनी हो गऊ राके दीहनी हो कि बोले बाबा गऊ राके रौरा दीहनी हो कि बोले बाबा मांगी कि बोले बाबा मांगी आचा रापसारी से नूरवा मोर सलामत रखियो कि बोले बाबा मांगी आचा रापसारी से नूरवा मोर सलामत रहे हो। सोर हो सिंगरवा शिव जी पिया से बान सोर हो सिंगरवा शिव जी पिया से बान कि बोले बाबा पिया से बान हे बोले बाबा तनी सकोरी उपकार सजनवा मोर सलामत रहे हो कि बोले बाबा तनी सकरी उपकार सजनवा मोर सलामत रहे हो। पियवा पर आवे नाही कवा नो विपतिया बोले बाबा पियवा पर आवे नाही कवा नो विपतिया कि बोले बाबा पिया बिनु दूनी या नार की सजनवा मोर सलामत रखियो कि बोले बाबा पिया बिनु दूनी या नार की सजनवा मोर सलामत रखियो कि बोले बाबा पिया बिनु दूनी या नार की सजनवा मोर सलामत रखियो। अन धन भरल शिव जी पिया से बान शिव जी पिया से बान अन धन भरल शिव जी पिया से बान शिव जी पिया से बान हे भोले बाबा पिया से बाट हे भोले बाबा पिया बान जिए के आधार न हो हे भोले बाबा पिया बान जिए के आधार न हो भोले बाबा से नूरा के करवा आबाद न हो सेनुरा मोर सलामा तरखी बोले बाबा भादो मास कहली तीज बरतिया कि बोले बाबा तीज बरतिया बोले बाबा चमा कतराय मोर से नूरवा सजनवा मोर सलामत रहे हो बोले बाबा तीजी आके कोई ली बरतिया कि बोले बाबा चमा कतराय मोर से नूरवा मोर सलामत रह सजनवा क्या देखी बेचारी इतना सुंदर भोले जी के आगे एक और आँख से झरझर आंसू गिरा था। कहाँ से मन में जवन है खटास पैदा हो ही गई बा। दुख है होता कि कोई कोनो अनहोनी ना हो जाए। हम इतना भारी गलती कैनी मनुष्य के शरीर पाके अब विवाह शादी हो जाला तब वहीं से तीज के व्रत कइल जाला। अब भौजाई के बात ना मनली हम तीज के व्रत ना कैली और हमरे साथी ऐसा घटना घटे वाली बा।
तो सोच सोच के बेचारी हैरान परेशान बड़ी रोतड़ी और कहतड़ी कि भादो मास में हे भगवान हे भोले जी, हम आपके तीज के व्रत कैले बानी और मन क्रम वचन से साफ सुथरा जौन है वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके आपका जौन भक्ति भाव करतानी और हमरे सिंदूरे के लाज रख दी पिताजी, हमें मेरे पति के जीवन दान दे दी। पतिये से पत्नी के जौन है श्रृंगार बा आ पति बिना पत्नी तो बिल्कुल अधूरा होली। जैसे आप गौरा मैया के स्थान अपने दिल में देली, वैसे पति के जौन है पति पत्नी के एक कर दी और हमार भी आई लग जा, हमार पति जौन है सारा कष्ट उनको दूर हो जा, विपत्ति के सामना न करे के पड़े। तो हे पिताजी, हम सच्चे दिल से आपके भक्ति करतानी और हमने भक्ति पर संदेह ना करके हमरे पति के जीवन दान दे दी। तब देखी भोले जी के ऐसा कृपा दया होला कि जब तीज के व्रत रहेली और करीब बाद से विधि विधान से सुहाग के सारा सामान जौन छू के अन्न दान करेली, श्रृंगार के सामान जौन छू छके ब्राह्मण के दान करेली और जैसे जैसे भाभी उनका करेली वैसे वैसे करेली और संकल्प लेली कि जब तक जियब तब तक तीज के व्रत करो, लेकिन हमारो अर्दुआए लग जा, हमार पति के जौन है कष्ट दूर हो जा, हम जब भी मरी तो सुहागिन मरी। हर स्त्री के यह चाह होला कि पति के आगे अगर पत्नी मर जाली तो समझी सुहागन बन के जाली, उनका जीवन सफल हो जाला। तो ये मनोकामना देखी भोले जी आशीर्वाद देनी, माता पार्वती जी आशीर्वाद देनी, उनकर वही दिन से सिंदूर एकदम चटकार रंग लगे लगल। एक दिन लगाना तो 8 दिन पते ना चले कि 8 दिन के पहले के सिंदूर लगौले बाड़ी, एकदम चटकार होके लगल। बिंदी जौन है लीलारे पर सुशोभित होके लगल। चूड़ी हाथ में जब पहिरला तो 6 महीना के छुट्टी हो जा। तो देखिए जौन है सुहाग जौन है बड़ा मायने रखेला। कितना बहन लोग तो एक हाथ में घड़ी पहन लिए, एक हाथ में 2 चूड़ी डाल लिए। सुहागिन महिला करती दोनों हाथ में चूड़ी के होना बहुत अनिवार्य होला। चूड़ी कबो खाली हाथ पति के सामने ना आवे के चाहिए, हमेशा हाथ में चूड़ी रह के चाहिए, जौन है सुहाग पर असर पड़ेला। तो देखिए जब साजे बा तबे बिहान बा, जब ज्ञान बा तो ज्ञान के मार्ग अपनाई और अपने जीवन के धन्य बनाई। जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के वो नंद पर कृपा भइल, उनके पति के जीवन दान मिल गए और बेचारी सदा सुहागिन रह हो गई, विपदा आए वाला विपदा टल गई। तो वैसे भोले जी और माता पार्वती जी के दया और कृपा सब गुरु बहना पर, सब बहन लोग तीज के व्रत करे वाली बनी, सबके ऊपर दया भाव करी, सबके पति के लंबी आयु के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।